तो हम आ जाते हैं वापस उस जगह पर जहां पर हमने एडमिन के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। मैंने आपको बताया जब भी आप यूजर अकाउंट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे, पीपल पर। जब आप पीपल पर जाते हैं तो आप यहां पर सभी यूजर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अपडेट के ऑप्शंस यहां पर है, यहां से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहां पर कुछ परमिशंस टैब दी है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी वो लिंक नहीं है जिसके जरिए विजिटर से एक अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन को छीन सके। उसके लिए आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशंस में। कॉन्फ़िगरेशंस में आप जाएंगे तो यहां पीपल में के अंदर आपको दो इंफॉर्मेशन दिख रही है, पहला है अकाउंट सेटिंग, दूसरा है आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग। तो पहले पर चले जाइए अकाउंट सेटिंग्स पर। अकाउंट सेटिंग्स में आपको वह सभी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिलेंगे जिसके जरिए आप यूजर के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहां पर कुछ टैब हैं। ये पहली टैब में एनोनिमस यूजर के बारे में कुछ है, ये अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि एनोनिमस यूजर क्या है, तो फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अगला है कॉन्टैक्ट सेटिंग, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर रूल्स, इनको छोड़ देते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन। तो यानी कि इस ब्लॉक से आप ये कंट्रोल कर सकते हो कौन कौन आपकी वेबसाइट में रजिस्टर कर सके और किस तरह से कैंसिल किया जा सके अकाउंट्स को। तो पहला ऑप्शन है हु कैन रजिस्टर अकाउंट्स, कौन अकाउंट्स बना सकता है। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही नए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है विजिटर्स, यानी कि विजिटर्स नया अकाउंट बना सकते हैं। और तीसरा है विजिटर्स बट एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो यानी कि विजिटर्स अकाउंट तो बना सकते हैं लेकिन उनके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल की जरूरत होगी। तो फिलहाल ये वाला ऑप्शन सेव है। इसलिए क्या हो रहा था, जब मैंने योगेंद्र नाम से एक नया अकाउंट बनाया था तो उस केस में क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। तो जब हमने अप्रूव किया था उसके बाद ही योगेंद्र अकाउंट से लॉगिन हम कर पाए थे। अब हम इसको चेंज करते हैं विजिटर्स पर और सेव कर देते हैं। बाकी ऑप्शंस धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। सेव कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन सेव हो चुके हैं। अब जाते हैं हम उस जगह पर जहां से हम विजिटर की तरह वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, यहां पर। अब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, लेकिन रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यूजर लॉगिन में देखिए ये लिंक आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट, और अभी हमने क्या चेंज किया है, विजिटर बट एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल रिक्वायर्ड से विजिटर पर चेक किया है। तो अब विजिटर को परमिशन है कि वह नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है, इसलिए यहां पर यूजर लॉगिन में लिखा आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि अगर अब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो उस केस में आप यूजर नेम भी बना सकते हैं। बनाता हूं मैं, योगी नाम से बना देता हूं इस बार। ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख देता हूं मैं फिलहाल यहां पर, और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन इस बार पिछले बार से एक मैसेज कम आया है। यहां क्या लिखा है, अ वेलकम मैसेज विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस। तो अगेन एक ईमेल दिया है हमारे पास जिसमें पासवर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन है। क्लिक करेंगे और अगर हम उस ईमेल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल्स फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ईमेल सर्वर नहीं है। तो हम कैसे डिफरेंस पता लगाएं, तो अगर आप फिर से पीपल में जाएंगे अपने एडमिन अकाउंट से तो आप देखेंगे यहां पर एक नया यूजर ऐड हुआ है और इस बार आपके अप्रूव किए बिना ही ये यूजर एक्टिव है। तो इस बार ये डिफरेंस है, अब ये यूजर एक्टिव है, सिर्फ इसको अपना पासवर्ड नहीं पता, वो भी इसलिए क्योंकि ईमेल नहीं जा पा रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी तरह से यूजर को वह पासवर्ड वहीं पे सेट करने की परमिशन दे दें बजाय ईमेल पर सेट करने के? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा, जाइए कॉन्फ़िगरेशंस पर, अकाउंट सेटिंग्स पर जाइए और वापस यहां पर आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन पर। यहां पर हम विजिटर्स तो सेलेक्ट कर चुके हैं। यहां पर नीचे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है रिक्वायर ईमेल वेरिफिकेशन व्हेन अ विजिटर क्रिएट्स एन अकाउंट, यानी कि एक यूजर को ईमेल वेरिफिकेशन की जरूरत होगी जब भी वो एक अकाउंट क्रिएट करता है। यह ऑप्शन इसलिए अच्छा है क्योंकि उससे यूजर का ईमेल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। कोई भी नकली ईमेल से या गलत ईमेल एड्रेस से अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएगा आपकी इस वेबसाइट पर। लेकिन फिलहाल हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो उस केस में ईमेल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस केस में यूजर वहीं पर अपना पासवर्ड सेट कर सकता है। तो मैंने इसको अनचेक किया और सेव कर देता हूं कॉन्फ़िगरेशंस को।
और अब फिर से एक नया अकाउंट बनाएंगे विजिटर्स के जरिए। हम वापस आए वेबसाइट पर, रिफ्रेश किया, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक किया। अब आप देखिए यहां पर यह फॉर्म अब चेंज हो चुका है। इसमें यूजर नेम और ईमेल एड्रेस के साथ में पासवर्ड भी पूछ रहा है, तो यहीं पर आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो हम एक नया यूजर नेम बनाते हैं टीचर, ईमेल एड्रेस बना दिया, पासवर्ड रख देते हैं कुछ और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया। तो ये क्या हुआ, एक विजिटर ने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है। तो लिखा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू आर नाउ लॉग्ड इन। तो देखिए जब ईमेल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही यूजर ने क्रिएट किया अपना अकाउंट, ठीक वैसे ही ना सिर्फ अकाउंट बन गया, पासवर्ड सेट हो गया, बल्कि वह यूजर लॉगिन भी हो गया। तो इस समय यह यूजर लॉग्ड इन हो चुका है हमारी वेबसाइट पर। ये देखिए माय अकाउंट पर क्लिक करके वह अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है, एडिट पर जाकर चेंज कर सकता है, पिक्चर्स अपलोड कर सकता है, कॉन्टेक्ट फॉर्म चेंज कर सकता है, लोकल सेटिंग चेंज कर सकता है या लॉग आउट कर सकता है। एक बार हम इस यूजर को लॉग इन करके देखते हैं। लॉग आउट किया, इसके यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके देखते हैं और बहुत इजीली ये यूजर लॉग इन हो जाएगा। ये देखिए, तो ये तो हुआ विजिटर के अकाउंट बनाने की परमिशन देना, कि किसी भी विजिटर को यदि आप अकाउंट बनाने की परमिशन देना चाहते हैं तो किस तरह से दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे जब हमें परमिशन नहीं देनी है तो वापस चलते हैं अपने एडमिन अकाउंट पर। यहां पर कॉन्फ़िगरेशंस में जरा देखिए नीचे की तरफ, यहां पर रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन में ये दो ऑप्शन हम सीख चुके हैं, विजिटर्स बट एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल रिक्वायर्ड एंड विजिटर्स। लेकिन थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। अभी एडमिन कौन है आप, तो जब तक आप नहीं एक अकाउंट बनाते तब तक कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी विजिटर को आपकी वेबसाइट पर अकाउंट बनाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को और अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं एक विजिटर की तरह से दूसरे ब्राउजर में। तो दूसरे ब्राउजर में मैंने वेबसाइट को ओपन किया है और अब मैं रिफ्रेश करता हूं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो क्रिएट न्यू अकाउंट का लिंक था वह यूजर लॉगिन ब्लॉक से अब गायब हो चुका है। अब कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बना सकता। अब सिर्फ आप ही किसी पर्सन का यूजर अकाउंट बना सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी विजिटर को अकाउंट बनाने की परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेव कीजिए। द्रुपल आपको कई ऑप्शंस देता है, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चुनाव कर पाएंगे। तो अब हमारी वेबसाइट सिक्योर है। अब कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर अकाउंट नहीं बना सकता। अब जबकि अकाउंट बनाने की परमिशन है एडमिन के पास, और एडमिन कौन है, हम। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर हम किसी का अकाउंट बनाना चाहें तो कैसे बना पाएंगे। आते हैं एडमिन अकाउंट पर। अगर आप किसी पर्सन का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो जाइए पीपल पर और यहां पर आपको सभी यूजर्स की लिस्ट दिखाई देगी। साथ ही साथ सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा ऐड यूजर का। ऐड यूजर पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप इस यूजर को बना सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, यूजर का नाम डिसाइड कीजिए। तो मैंने लिखा टीचर 2 या फिर ऐसा करते हैं स्टूडेंट नाम का एक यूजर बना लेते हैं। ईमेल एड्रेस, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप सही ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करिएगा। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहां तो सब कुछ नकली चल रहा है, ये ईमेल एड्रेस भी नकली है। पासवर्ड बनाया है इसका, तो मैंने इसका पासवर्ड भी स्टूडेंट दिया है जिससे कि मैं कंफ्यूज ना हूं बाद में। स्टेटस, अब क्योंकि आप अकाउंट बना रहे हैं और जब भी आप किसी यूजर का अकाउंट बनाएंगे तो जाहिर है आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, तो ब्लॉक करने का तो सवाल ही नहीं आता। एक्टिव करिए। रूल्स फिलहाल बात नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे। यहां पर सबसे आखिरी ऑप्शन को देखिए, क्या लिखा है, नोटिफाई यूजर ऑफ न्यू अकाउंट। आपने ये जो अकाउंट बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर्सन के पास एक ईमेल चला जाए जिसमें उसका यूजर नेम और पासवर्ड हो, तो उस केस में आप इसको चेक कर दीजिए और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए।
तो एक अकाउंट भी क्रिएट हो गया और साथ ही साथ में एक ईमेल भी चला गया है इस यूजर के पास जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। अब इस यूजर को यह इंफॉर्मेशन उसके ईमेल में मिल जाएगी और वह समझ जाएगा कि आपने उसका अकाउंट बनाया है और वह आपकी वेबसाइट में लॉग इन कर पाएगा। वापस चलते हैं पीपल पर और अब देखते हैं हमारे पास कितने यूजर हैं। अब देखिए एक यूजर स्टूडेंट भी है, यह आपने क्रिएट किया था। तो जब आप ये देखना चाहते हैं कि किसी यूजर ने जिसका कि आपने अकाउंट बनाया हमारी वेबसाइट पर लॉग इन किया है या नहीं, तो ये देखने का तरीका बहुत आसान है। यूजर की लिस्ट में आपको जहां पर उस यूजर का नाम लिखा है उसके सामने देखिए दिखेगा लास्ट एक्सेस, उसने आखिरी बार कब एक्सेस किया है। यहां पर लिखा है नेवर, इसका मतलब इस यूजर ने कभी भी एक्सेस नहीं किया है। तो ये तो हुआ उस ऑप्शन के बारे में जहां पर आप अपने विजिटर्स को अपनी वेबसाइट में अकाउंट बनाने से रोक सकते हैं। अगले वीडियो में हम अकाउंट सेटिंग्स के बारे में और जानकारी लेंगे। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।